जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने ऑनलाइन यूट्यूब चैनल यूपीपी सोर्स में। मैं आपका अपना साथी रवि कुमार आप सभी ऑनलाइन प्रिपरेशन करने वाले सभी साथियों का स्वागत करता हूं। साथियों, एक बार फिर आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी लेखपाल भर्ती 2021 8085 पदों के बारे में, जिसका एग्जाम 31 जुलाई 2022 को हुआ था। और आप सभी कैंडिडेट इंतजार कर रहे थे कि हमारा जो रिजल्ट है वो फाइनल रिजल्ट वो कब आएगा। और बहुत सारे कैंडिडेट इसका इंतजार करते करते डिमोटिवेट हो रहे थे, लेकिन उन सभी कैंडिडेट के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी निकलकर सामने आई कि आप सभी कैंडिडेट डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए शॉर्टलिस्ट हुए और आप सभी का रिजल्ट आया। 27,000 कैंडिडेट डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए बुलाए गए हैं। 8,085 वैकेंसी के लिए 27,000 प्लस जो कैंडिडेट हैं वो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए बुलाए गए हैं। ठीक है, तो इतने ज़्यादा कैंडिडेट डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए बुलाना सभी कैंडिडेटों को आश्चर्यचकित कर देता है कि इतने सारे कैंडिडेट डॉक्यूमेंट्स के वेरिफिकेशन के लिए क्यों बुलाए गए हैं। ठीक है, तो उनके लिए जो कैंडिडेट बॉर्डर पर हैं, कट ऑफ के बिल्कुल आसपास पे हैं, 1-2 नंबर हैं, उन सभी कैंडिडेट को लिए बहुत बड़ी परेशानी होने वाली है और वो सभी कैंडिडेट दुर्भाग्यवश बाहर होने वाले हैं। ठीक है, तो यूपी लेखपाल भर्ती से जो आप सभी के सवाल हैं उन सभी विषयों पर चर्चा करेंगे। वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए ताकि मेरे द्वारा प्रोवाइड की गई जानकारी आप लोगों को अच्छे समझ में आ सके। ठीक है, एक और सबसे बड़ा सवाल आता है कि पीईटी 2022 जो एग्जाम हुआ है उसके द्वारा हमें कब वैकेंसी देखने को मिलेगी। देखो, 2018 की चाहे वो वीडियो री एग्जाम हो उसकी भी डेट आ गई है, यूपी लेखपाल का जो रिजल्ट है वो आ गया है। तो पीईटी 2022 के अकॉर्डिंग में एवज में आप सभी को एक और यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा वैकेंसी बहुत जल्दी देखने को मिल सकती है, चाहे वो यूपी लेखपाल की हो चाहे वो किसी अन्य विभाग में हो। ठीक है, तो जो कैंडिडेट तैयारी कर रहे हैं पीईटी 2022 का एग्जाम दिया था, तो उन सभी कैंडिडेट के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा एक बहुत बड़ी वैकेंसी बहुत जल्दी आने वाली है। चुनावी वर्ष है, तो चुनावी वर्ष में बहुत सारी वैकेंसियां आ रही हैं, बहुत सारी वैकेंसी के एग्जाम हो रहे हैं और बहुत सारी वैकेंसियां पूरी भी हो रही हैं। हाँ, वैकेंसी में थोड़ा सा टाइम लग रहा है, ये बात हम मान सकते हैं। बाकी आप सभी कैंडिडेट जो तैयारी करने वाले हैं फुल डेडिकेशन के साथ में तैयारी करें और अपना सिलेक्शन लें। अब मैं बात कर लेता हूँ लेखपाल में जो कैंडिडेट बॉर्डर पर हैं। देखो, जैसे जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट की जो कट ऑफ है वो 75.75 पर गई है। आप सभी कैंडिडेट को पता है, और जो कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट हुए हैं उन सभी कैंडिडेट को पता है कि जो शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट हुए हैं 27,000 कैंडिडेट में अपना नंबर लेके आए हैं, तो 75.75 या इससे प्लस वाले जो भी कैंडिडेट हैं सभी कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट हुए हैं। तो जो कैंडिडेट बॉर्डर पर हैं वो कैंडिडेट बाहर होने वाले हैं। ये बात मैं क्यों बार बोल रहा हूं, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में मात्र 1 से 2% कैंडिडेट ही डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में बाहर हो पाते हैं। जिसके पास में बिल्कुल ही फर्जी प्रमाण पत्र होंगे या फर्जी डॉक्यूमेंट्स होंगे तो वो ही कैंडिडेट बाहर होंगे, वरना डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में कोई भी कैंडिडेट बाहर नहीं होता है। तो जो कैंडिडेट 75, 76, 77 और 78 वालों की भी मैं कह रहा हूं, यानी कट ऑफ से जो अब शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट हुए हैं उनसे 4 अंक भी अगर आपके अधिक हैं तो आप अपने आप को सेफ ना माने। ठीक है, मैक्सिमम 7 अंक और न्यूनतम 4 अंक आपकी कट ऑफ बढ़ने वाली है। और मैं ऐसा क्यों बता रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट को ये बुरा भी लगेगा। मैं ये इसलिए बता रहा हूं, अगर आपके बॉर्डर पर हैं या आपके 1 या 2 अंक अधिक हैं तो आप अपने आप को यूपी लेखपाल भर्ती में सेलेक्ट ना माने और सेलेक्ट मानकर अपनी तैयारी ना छोड़ दें। अगर आपने तैयारी छोड़ दी, 1 या 2 अंक आपके अधिक हैं, तो आप किसी अन्य वैकेंसी से भी अपना हाथ धो बैठेंगे। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं, मैं आप सभी को सजेशन करता हूं कि अगर आपके 1-2 अंक अधिक हैं तो आप किसी अन्य एग्जाम की तैयारी में अभी से लग जाइए। आप डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन देने जाएंगे और आपकी जो कट ऑफ है वो जो पिछली बार कट ऑफ सभी बता रहे थे कि 80 के आसपास में ही कट ऑफ रहने वाली है, तो आप सभी की कट ऑफ वो 80 के आसपास में ही रहेगी। चाहे देख लेना आप, आपकी फाइनल कट ऑफ 80 के आसपास में ही रहने वाली है जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट की। ठीक है, एससी कैंडिडेट की 1-2 अंक बढ़ेगी, बाकी सभी का यही हाल है। जिस कैंडिडेट के 1 से 2 अंक अधिक है, मैं एक बार फिर बोल रहा हूं, वो कैंडिडेट अपनी तैयारी जारी रखें, किसी भी कीमत पर तैयारी अपनी ना छोड़ें। एक और मैं आप सभी से अपील करना चाहूंगा, जो कैंडिडेट यूपी लेखपाल की डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन या डीवी देने जा रहे हैं और उन कैंडिडेट का किसी अन्य वैकेंसी में, चाहे वो एएलपी हो, चाहे वो यूपी पुलिस हो या किसी अन्य भी वैकेंसी में, चाहे वो एसएससी के द्वारा कोई भी वैकेंसी हो, अगर आपका सिलेक्शन हो गया है तो आप सभी से हाथ जोड़कर विनती है कि आप डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन देने लेखपाल का ना जाएं। हो सकता है कि आप डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन देने ना जाएं तो किसी कैंडिडेट का उसका भला हो जाए जिसको बहुत ज़्यादा नीड है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है एक गवर्नमेंट जॉब की। ठीक है, तो आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन को अपनी नौकरी के हिसाब से जाएं देने की। मेरी नौकरी इस जगह लगी हुई है, मैं यहाँ पर सेलेक्ट हूँ, तो मैं डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन देने ना जाऊँ, उसकी वजह से किसी का भला हो सकता है। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों को सोचेंगे तो आपके किए गए प्रयास से किसी कैंडिडेट का भला हो सकता है। तो आप डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन अपना इस हिसाब से दें या अपने हिसाब से देने जाएं।
जो भी कैंडिडेट डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन देने जाएंगे उन सभी कैंडिडेट के लिए मैंने डॉक्यूमेंट से संबंधित वीडियो बना रखी है। आप हाई स्कूल की मार्कशीट, इंटर की मार्कशीट, कास्ट सर्टिफिकेट, मूल निवास सर्टिफिकेट, ठीक है, एक एफिडेविट, पासपोर्ट साइज फोटो कम से कम 10, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सभी चीज़ें आपको, ये तो दस्तावेज हैं, ये तो आपको कलेक्ट करके रखने ही पड़ेंगे और इनकी जीरोक्स कॉपी आप सभी को रखनी पड़ेगी। जीरोक्स कॉपी के 2 सेट मैंने पिछली वीडियो में बताए थे, मैं आज फिर बता रहा हूँ। जीरोक्स कॉपी के 2 सेट स्वयं प्रमाणित आपको रखने हैं। लास्ट में जाते जाते मैं आप सभी को बता दूं कि आप सभी का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कब है, ठीक है। बहुत सारे कैंडिडेट का ये भी सवाल होगा ना कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कब है। देखो, ऑफिशियल नोटिस कोई आया नहीं है वैसे यूपी की तरफ से अभी तक, लेकिन हाँ, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन मई के अंत तक हो जाना चाहिए। ये सूचना मिल रही है कि मई के अंत तक, ये जो नगर निकाय का चुनाव है, इनके बाद में यूपी लेखपाल की भर्ती की प्रक्रिया एक बार फिर शुरू हो जाएगी और आप सभी के डॉक्यूमेंट्स करवा लिए जाएंगे। क्योंकि अभी जो डॉक्यूमेंट्स करने वाला स्टाफ है या वेरिफिकेशन करते हैं, तो वो सभी कैंडिडेट चुनाव ड्यूटी में लगे हुए हैं। तो आप सभी के जैसे ही चुनाव ड्यूटी 14 तारीख को खत्म होगी, उसके बाद में ये प्रक्रिया एक बार फिर अपने रास्ते पर आ जाएगी और आप सभी के डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन मई के अंत तक करा लिए जाएंगे। तो आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन अपना सही से देने जाएं और जिन कैंडिडेट कहीं पर सेलेक्ट हैं वो कैंडिडेट डीवी छोड़ भी सकते हैं। आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करता हूं। साथियों, कैसी लगी वीडियो? आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अंत तक देखने के लिए आप सभी कैंडिडेट का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी से जाते जाते एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आप चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करके रख सकते हो, ताकि मेरे द्वारा प्रोवाइड की गई जानकारी आप लोगों को समय समय पर मिलती रहे। साथियों, मिलेंगे किसी अगली वीडियो में नए टेक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।